दोस्तों नमस्कार। आप सबका अल्टीमेट आईएएस पे स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज का वीडियो हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत के 5 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं, राज्यपाल के क्या अधिकार होते हैं, राज्यपाल का पद किस प्रकार का है और राज्यपाल को हटाने इत्यादि की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं। इस बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जी ने 5 राज्यों के जो नए राज्यपालों की नियुक्ति की है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों एक राज्य है मणिपुर, दूसरा राज्य है मिजोरम, तीसरा राज्य है उड़ीसा, चौथा है बिहार और पांचवा है केरल राज्य। दोस्तों मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती हैं, उन्हीं में से एक शक्ति है राज्यपालों की नियुक्ति करना। हमारे देश के संविधान में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी के संदर्भ में हमारी राष्ट्रपति जी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ राज्यों के राज्यपाल या तो बदले हैं उन्होंने, या तो किसी व्यक्ति को नए राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। अर्थात इन सभी कार्यों को राष्ट्रपति जी की तरफ से किया गया है। संविधान के तहत केंद्र सरकार जिस व्यक्ति का सुझाव देती है, अमूमन राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ राज्यपाल होने की क्या योग्यता है, तो राज्यपाल होने की बहुत नॉमिनल योग्यता है। योग्यता यह है कि उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है दोस्तों कि वह भारत के नागरिक के तौर पर उसके पास अधिकार हो। तो ये छोटी सी योग्यताएं हैं जिसके साथ वह किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। बस एक इसमें बदलाव जरूर से है जिसको याद रखने वाली बात है। हालांकि संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन उस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। परंपरा यह है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। दोस्तों इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि वह राज्य जिस राज्य का वह निवासी है उसी राज्य का अगर राज्यपाल होगा तो सही ढंग से वह अपने दायित्वों का निर्वहन न कर सके। दूसरा यह है कि उसके अपने निजी जो लोग होंगे वह लोग उससे अनुचित लाभ न ले सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी होता है, उस राज्य में उस राज्यपाल बनने का अधिकार नहीं होता है। तो इस संदर्भ में बहुत सारी बातों का मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि जो 5 राज्य हैं उनके जो राज्यपाल बने हैं वह राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत बनाए गए हैं। हालांकि अनुच्छेद 154 में राज्यपालों के अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में 153 में दोस्तों यह कहा गया है कि हर राज्य के पास एक अपना राज्यपाल होंगे जो राज्य प्रमुख के तौर पर नियुक्ति पाएंगे। राज्य की समस्त शक्तियां उनके हाथों से ही संचालित होगी। इन सभी बातों का मैं उल्लेख करूंगा। उससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको राज्यपाल के बारे में डिटेल जानकारी दे दूं। राज्यपाल अर्थात गवर्नर, दोस्तों राज्यपाल अर्थात गवर्नर एक राज्य का प्रमुख के तौर पर नियुक्ति पाते हैं। यह नियुक्ति राष्ट्रपति के तरफ से पाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को, जिसकी योग्यता मैं अभी बताया हूं, फिलहाल यहां से आप शुरू कर सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। 5 वर्षों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है और 5 वर्ष पूरा होने के बाद चाहे तो राज्यपाल उसके कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं, या चाहे तो उसे 5 वर्ष के पहले ही उसके पद से हटा सकते हैं, या फिर उसी व्यक्ति को दूसरे किसी राज्य की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, या एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, या फिर दोस्तों वह किसी भी राज्य में ट्रांसफर किया जा सकता है, अर्थात उसका तबादला हो सकता है। यह भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। हालांकि उस व्यक्ति को हटाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 156 के तहत है, यह भी राष्ट्रपति को है। दोस्तों यह आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को अनुच्छेद 156 के तहत हटा भी सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ भारत के राज्यों के राज्यपालों के बारे में बात हो रही है, तो उसके शक्तियों को भी थोड़े से हम लोग जान लें। दोस्तों इसके पास शक्तियां अथाह होती हैं। राज्य के प्रमुख के तौर पर इसके पास बहुत कुछ शक्तियां होती हैं। यहाँ तक कि कार्यपालिका के प्रमुख होता है,
विधायिका का अंग होता है। राज्य विधायिका को बुलाने, उसके सत्र का सत्रवसान कराने, सत्र को भंग करने इत्यादि की शक्तियां भी राज्यपाल को ही दी गई है। राज्यपाल राज्य के भीतर कई प्रकार की नियुक्तियां करता है अपने अधिकारों के माध्यम से। राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और कई प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी राजभवन को होती है, अर्थात राज्यपाल को होती है। तो दोस्तों, यह राज्यपाल एक कह सकते हैं कि भारी शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यहाँ तक कि इसके पास विवेकीय शक्ति भी होती है। ये अपने विवेक से किसी भी मुख्यमंत्री के फैसले को रोक सकता है, टाल सकता है, या राष्ट्रपति को सुझाव के लिए भेज सकता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं अगर पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि राज्यपाल दोस्तों किस प्रकार के कार्यों को करने की जिम्मेदारी रखता है। यहाँ पे देख लीजिए कि राज्यपाल की योग्यता दोस्तों, राज्यपाल की योग्यता जैसा कि मैं बताया हूँ नॉमिनल होती है। सिर्फ 35 वर्ष का उम्र जो पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, वह राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको राज्यपाल के संदर्भ में बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ ये जोड़ दूं आपको कि राज्यपाल की जो योग्यता होती है आर्टिकल 157 में उल्लेखित है। तो इस हिसाब से राज्यपाल की शक्तियां जो है 154 में उल्लेखित है। राज्यपाल एक तरह से शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो राज्य का मुखिया के तौर पर कार्य करता है। अब बात दोस्तों यहाँ मैं जल्दी से कर लूं कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें नए राज्यपाल मिले हैं। तो उस दौरान यह आप देख सकते हैं, पहला स्लाइड कहता है कि मणिपुर का गवर्नर, अर्थात मणिपुर के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। दोस्तों, अजय कुमार भल्ला का फिगर देख सकते हैं, पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। इनके पास योग्यता बहुत है, जिसमें पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। केंद्र सरकार में गृह सचिव के रूप में 4 बार इनके पद का विस्तार मिला है। मेघालय कैडर के 1984 बैच के रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों, ये आईएएस ऑफिसर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं और यह गृह सचिव के रूप में कई वर्षों तक काम किए हैं। उस व्यक्ति को मणिपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है राज्यपाल के तौर पर। वहां के मुख्यमंत्री कौन है जल्दी जान लीजिए, बीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो हाल फिलहाल के दिनों में हिंसा का शिकार हुआ है। लगातार वहां हिंसा का दौर देखा जा रहा है। एक ऐसा दंगा देखा जा रहा है जो रुक नहीं रहा है, जिसका इतिहास तो हालांकि बहुत पहले से है, लेकिन वर्तमान में भी उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं जो काफी हिंसक झड़प लगातार हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक मैतेई जनजाति है वहां और एक कुकी जनजाति है। इन दोनों जनजातियों के बीच अपने अपने अधिकारों को लेकर लगातार हिंसक झड़प देखने को मिलती है। इसी को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए उसी प्रकार के एक अनुभवी व्यक्ति को वहां का नया राज्यपाल बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति से कहकर इस व्यक्ति को मणिपुर का राज्यपाल बनाकर कहीं ना कहीं उसके हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति को वहां भेजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कहां के राज्यपाल हैं, मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं बीके सिंह। जनरल बीके सिंह दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यह थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर उसी पूर्वोत्तर में जहां का राज्य मिजोरम है, उसी पूर्वोत्तर राज्य के कार्यभार का भी यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है केंद्र सरकार के पद पर। और 1970 में राजपूत रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के भी प्रमुख के रूप में इन्होंने कमिश्नर के तौर पर इन्होंने काम किया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों। 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध में भाग लिया था, अर्थात बांग्लादेश की जो मुक्ति मिली थी उसमें हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था बांग्लादेश को मुक्त कराने में। उसी युद्ध के दौरान सिपाही के तौर पर, एक फौजी के तौर पर उन्होंने अपना योगदान दिया है। यह भी जानना होगा दोस्तों, 1987 में श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ यह लड़ाई लड़ चुके हैं। मैं बता दूं कि लिट्टे एक ऐसा संगठन है जो श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल लोगों का एक संघ है, जो मूलतः श्रीलंका में एक नए देश की मांग के लिए लगातार श्रीलंका सरकार और श्रीलंका की सेना से युद्ध के परिस्थितियों में रहा है। उसी परिस्थितियों में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में लिट्टे पर अंकुश लगाने के लिए भारत की शांति सेना भेजने की बात तय हुआ था। और उसी शांति सेना का हिस्सा बनकर भी बीके सिंह श्रीलंका में सेवा देने का कार्य किए हैं। वहां के मुख्यमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों लाल दुहोमा, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। लाल दुहोमा का फिगर यहाँ लगाया गया है जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बिहार
के गवर्नर, दोस्तों ये बिहार के गवर्नर के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान, दोस्तों ये बहुत बड़े विद्वान हैं, स्कॉलर हैं। इनके बारे में जो भी कुछ बातें कही जाए वो कम पड़ेगी, इनके तारीफ में भी मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इतने बड़े विद्वान को इस बार बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो बिहार राज्य के लिए भी गौरव है। मैं इनके बारे में थोड़ी सी झलकियां आपको बता दूं तो आप जान लीजिए ये पूर्व गृह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आप समझ लीजिए 2019 से अब तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्हें केरल राज्य से ट्रांसफर करके लाया गया है बिहार राज्य में। शाहबानो केस, इसके बारे में चर्चा करूंगा। राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा देकर नाराज होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और मैं शाहबानो केस पर थोड़ा सा फोकस डाल दूं तो दोस्तों आप शाहबानो केस को नहीं जान पा रहे होंगे। ये घटना 1987 की है, जब शाहबानो एक महिला के तौर पर उनके पति द्वारा 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया गया था, और वह शाहबानो इसी तलाक के खिलाफ न्यायपालिका होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फैसले को गलत माना था। अर्थात यह सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था कि मुस्लिम पुरुषों को ऐसा अधिकार नहीं है जो 3 बार तलाक बोलकर किसी महिला को जो है कि छोड़ दें या तलाक दे दें। और इस दौरान दोस्तों इस प्रकार से किसी भी महिला को उसका पति न छोड़ सके, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रिपल तलाक के मैटर को समाप्त कर दिया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तो समाप्त कर दिया, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी संसद के माध्यम से एक बिल लाकर 3 तलाक के अधिकार को मुस्लिम पुरुषों को देने का काम कर रहे थे। दोस्तों जब देने का काम कर रहे थे तो उसी मंत्रिमंडल में मोहम्मद आरिफ, जो आज बिहार के राज्यपाल होने जा रहे हैं, वह मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। इससे वो नाराज हो गए। इनका यह मानना था कि पुरुषों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी मुस्लिम व्यवस्था में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि पुरुष को इतना बड़ा अधिकार हो कि अपने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर छोड़ सके। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई, इनकी बात नहीं सुनी गई। इसी से नाराज होकर राजीव गांधी जी की सरकार से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिलहाल मैं इनकी आगे की कहानी बताऊं तो ये 2010 की एक बेस्ट सेलर बुक, जो एक बेस्ट सेलर बुक 2010 में थी, इनकी द्वारा एक बुक लिखी गई थी, टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट, कुरान एंड कंटेम्पररी बाय चैलेंज के लेखक हैं। और यह लेखन जो इन्होंने किया है, इनकी पुस्तक इतनी बिकी थी कि यह 2010 की बेस्ट सेलर बुक में शामिल हुई थी। और इस महान विद्वान की चर्चा मैं करूं तो शाम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी इनके आइडियल हूं। इतने बड़े विद्वान तो मैं मुस्लिम समाज में आई थिंक नहीं देख पाया हूं। यह भारतीय हिंदू सनातन मुस्लिम समझ और हिंदुस्तानी संस्कृति को इतना बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब इनके व्याख्यान को आप सुनेंगे या इनके स्टेटमेंट को जब सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई में इनकी विद्वता इनके जुबान पर रखी हुई है, झलक रही है, और यह अपने विद्वता का परिचय आम समाज की भलाई के लिए जरूर देते रहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिहार, जहां भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, जहां शिक्षा की अति जरूरत है, उस राज्य में यह अपने विद्वता का लाभ जरूर देंगे। और मैं बिहार के वासियों से उम्मीद करूंगा इनके विद्वता का लाभ जरूर लेंगे। वहां के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। 2005 से लगातार ये मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। आई थिंक ये मुख्यमंत्री एज ए बिहार के तौर पर सबसे लंबे दिनों तक काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। आज भी इनकी सरकार चल रही है और यही वहां के मुख्यमंत्री होंगे, और यहाँ आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। उड़ीसा के गवर्नर, दोस्तों उड़ीसा गवर्नर के रूप में जो काम करने वाले व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है वह है हरिबाबू कंभमपति। दोस्तों कंभमपति के तौर पर यह हरिबाबू कंभमपति के तौर पर यह जो उड़ीसा के नए राज्यपाल हुए हैं, उनकी योग्यता यह है कि ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। 2021 से अब तक ये मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अर्थात इनके पास राजनीतिक समझ है। 1999 में भाजपा से विधायक चुने गए थे दोस्तों, तो राजनीतिक समझ होने के साथ इनके पास मिजोरम राज्य के राज्यपाल रहने का भी अनुभव प्राप्त है। उसी अनुभव को देखते हुए
क्योंकि आप समझ सकते हैं मिजोरम भी एक जनजातीय प्रदेश है और इस समय उड़ीसा के जो राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है, उड़ीसा भी एक जनजातीय प्रदेश में आता है। वहां के मुख्यमंत्री सीएम मोहन चरण मांझी भी एक जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नवीन पटनायक जी इसके पहले उड़ीसा के वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद इनको नियुक्ति मिली है और इन्हीं के ऊपर हरिबाबू कंभापति राज्यपाल के रूप में काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों का तालमेल इतना बेहतर हो, उड़ीसा के जनजातीय लोग और उड़ीसा राज्य के उत्थान में इन दोनों की योग्यताओं का लाभ मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है केरल। केरल के गवर्नर दोस्तों अंतिम गवर्नर है, 5वां राज्य के गवर्नर हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यह केरल के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी राज्यपाल रहने का इन्हें अनुभव है। अभी हाल ही में इन्हें बिहार राज्य से उठाकर गोवा राज्य केरल राज्य में भेजा गया है। गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और राज्य भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि यह गोवा राज्य के विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यह गोवा के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए गोवा विधानसभा को पेपरलेस बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। अर्थात इनके योगदानों से, इनके कार्यकाल में ही गोवा भारत का ऐसा विधानसभा बना था जहां गोवा पेपरलेस विधानसभा की शुरुआत कर दी गई थी। दोस्तों इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जहां राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी काम करेंगे, वही मुख्यमंत्री के तौर पर पिनराई विजयन काम कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आज मैंने 5 राज्यों के राज्यपाल, उनकी समान योग्यता और उनके संबंध में क्या क्या संवैधानिक व्यवस्था हमारे संविधान में उल्लेखित है, इसकी थोड़ी बहुत मैं चर्चा आपके सामने कर सका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी पॉलिटी की मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें डिटेल से राज्यपालों को बताने का मुझे भी मौका मिलेगा और आपके पास भी डिटेल से जानने का मौका रहेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब। इसी क्रम में मैं अगला वीडियो लेकर आऊं, तब तक कि आप मुझे इजाजत दीजिए। आप वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।